बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नमाजी पहला सजदा करके उठता है और एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के बकद्र बैठता है, जिसे अरबी में जलसा कहते हैं, या 2 रकात पूरी कर लेने के बाद अत्तहियात के लिए बैठता है, जिसे अरबी में कायदा कहते हैं, तो आज यही समझाएंगे कि नमाज में बैठने का सुन्नत तरीका, सही तरीका, दुरुस्त तरीका क्या है। उसका जवाब सुन लें। फता बिन नौरी वाले लिखते हैं कि बैठने का सुन्नत तरीका, सही तरीका यह है कि बाएं पांव को बिछा ले और इस पर सीधा बैठे, और दाहिने पांव को खड़ा कर ले और उंगलियों को किबले के रुख में कर ले। दुर्र मुख्तार के अंदर बैठने की पूरी तफसील और पूरी तरकीब बतलाई गई है। फरमाया वयफ्तरिशु रजुलु रिजलहुल युसरा फयजअलुहा बैन इलियतैहि वयजलिसु अलैहा वयनसिबु रिजलहुल युमना वयुवज्जिहु असाबिअहु नहवल क़िबलति हुवा सुन्नतु फिल फर्ज़ि वन नफ़्ली वयज़अु युमनाहु अला फ़ख़िज़िहिल युमना वयुस्राहु अलल युस्रा वयबसुतु असाबिअहु ऐ मुफ़र्रिजन क़लीलन वला याखुज़ु रुकबत हुवल असह। इस पूरी इबारत का खुलासा ये है कि नमाज में बैठने का सुन्नत तरीका ये है कि बाएं पांव को बिछा ले, और बिछाना ही काफी नहीं है बल्कि उसको चूतड़ के नीचे कर ले और उस पर सीधा बैठ जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं कि दोनों पांव को, दाहिना पांव दाहिने तरफ फैला लिया, बायां पांव बाएं तरफ फैला लिया और दोनों चूतड़ को बीच जमीन में रख लेते हैं, या दोनों पांव को एक साइड निकाल लेते हैं औरतों की तरह और चूतड़ को जमीन पर रखते हैं, या दोनों पांव को पूरब की तरफ कर लेते हैं फिर उस पर बैठते हैं। ये तमाम तरीका सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए फरमाया फयजअलुहा बैन इलियतैहि वयजलिसु अलैहा, कि उस पैर को चूतड़ के नीचे कर ले और उस पर बैठ जाए, और दाहिना पांव खड़ा कर ले और उसकी उंगलियों को किबले की जानिब कर ले। और ये सुन्नत है फर्ज नमाजों में भी और नफल नमाजों में भी। और दाहिना हाथ दाहिने रान पर रखे, बायां हाथ बाएं रान पर रखे और अपनी उंगलियों को फैला ले। फैलाने के 2 मतलब लिखे गए। एक मतलब तो ये है कि उंगलियों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रखे, और दूसरा मतलब यह है कि उंगलियों के सिरे को किबले की जानिब रखे और उंगलियों के पोरों को घुटने के पास रखे, घुटने के नीचे लटका कर या घुटने को पकड़ करके बिल्कुल ना रखे, क्योंकि घुटने के नीचे लटकाने के बाद, घुटने को पकड़ लेने के बाद उंगलियों का रुख किबले की जानिब नहीं होता है, जो खिलाफे सुन्नत है। सही तरीका यह है कि उंगलियों को घुटने के पास रखे, हाथ को रान पर रखे। उम्मीद है कि पूरा तरीका बैठने का आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 मसले सुन लीजिए। पहला मसला है कि एक शख्स नमाज में अत्तहियात के लिए बैठता है, चाहे कायदा उला हो या कायदा अखीरा हो, वो अत्तहियात पढ़ता है और कुछ हिस्सा छूट जाता है।
कुछ हिस्सा अत्तहियात का छूट जाने की वजह से उस पर सजदा सा वाजिब होगा या नहीं होगा? तो जवाब उसका यह है कि उस पर सजदा सा वाजिब होगा, क्योंकि पूरी अत्तहियात का पढ़ना, शुरू से लेकर आखिर तक का पढ़ना वाजिब है। एक मरतबा पढ़ना वाजिब है और उसका वाजिब छूट गया और वाजिब के छूट जाने से सजदा सहव वाजिब होता है। लिहाजा जिसका अत्तहियात का कुछ हिस्सा पढ़ने में छूट जाए तो उसको सजदा सहव कर लेना चाहिए। दूसरा मसला, एक शख्स नमाज के आखिरी कायदे में बैठता है और अत्तहियात ही पढ़ना भूल जाता है। वो शुरू करता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद से और फिर दुआ पढ़ता है आखिर वाला, और सलाम फेरते वक्त उसको याद आता है, अरे मेरा तो अत्तहियात छूट ही गया था, मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था। तो उसके लिए हुक्म यह है कि अब वो फिर से अत्तहियात पढ़े। जब अत्तहियात पूरी पढ़ लेगा फिर एक तरफ सलाम फेर करके 2 सजदा करेगा, फिर बैठेगा और फिर अत्तहियात पढ़ेगा, दरूद शरीफ पढ़ेगा, दुआ पढ़ करके फिर दोनों तरफ सलाम फेरेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मसले भी आपको समझ में आ गए हों। अल्लाह ताला हम सबको नमाजों में सुन्नत तरीके पर, सही तरीके पर बैठने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला की यहाँ हमारी ये नमाज कबूलियत वाला बन जाए। आमीन।